जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। ये सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में देखा था, लेकिन अब ये सच होने जा रहा है क्योंकि एयरलाइंस इंडस्ट्री में एक नई कंपनी की एंट्री होने जा रही है। इस कंपनी की एंट्री के साथ किराए की जंग शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप काफी कम पैसे में अपने हवाई सफर को पूरा कर सकें। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने ये साहसिक कदम उठाने की तैयारी शुरू की है और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि जल्द ही वो नई एयरलाइंस कंपनी खोलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक वे नई एयरलाइंस वेंचर में $3.5 करोड़ यानी करीबन 260.7 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी में अगले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट को शामिल करने की बात भी सामने आ रही है। फोर्ब्स के मुताबिक झुनझुनवाला की नेटवर्थ $4.6 अरब यानी करीबन 34.21 हजार करोड़ रुपए है। जैसी की खबरें हैं, नई एयरलाइंस के पीछे मकसद साफ है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हवाई यात्रा मुहैया कराई जाए। झुनझुनवाला को कंपनी में $3.5 करोड़ के निवेश पर 40% हिस्सेदारी मिलेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमें अगले 15 दिन में एविएशन मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है। एयरलाइंस इंडस्ट्री में अब इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि नई एयरलाइंस कंपनी का नाम आकाशा एयर हो सकता है। नई एयरलाइंस कंपनी की टीम के साथ डेल्टा एयरलाइंस के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि राकेश झुनझुनवाला के एयरलाइंस के बेड़े में शामिल होने वाले प्लेन्स की क्षमता 180 पैसेंजर्स तक की हो सकती है। झुनझुनवाला के पास स्पाइस जेट और ग्राउंडेड एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज में 1% की हिस्सेदारी भी पहले से मौजूद है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से एविएशन इंडस्ट्री की हालत पहले से ही खस्ता है और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावना भी तेज है। दूसरी ओर महामारी से बिगड़े हालात के बावजूद राकेश झुनझुनवाला को आने वाले दिनों में एविएशन इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। उनका कहना है कि भारतीय बाजार में बढ़त जारी रहेगी और जल्द ही महंगाई भी काबू में आएगी। महामारी के पहले से ही एविएशन सेक्टर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उदाहरण के तौर पर किंगफिशर कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी, लेकिन 2012 में कंपनी को कारोबार ठप करना पड़ा। इसी तरह जेट एयरवेज भी 2019 से ग्राउंडेड है, जो अब एक फिर उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के जॉइंट वेंचर वाली कंपनी विस्तारा और इंडिगो भी कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी में है। ऐसे में नई एयरलाइंस कंपनी पर सबकी निगाहें टिकी हैं।